नमस्कार भारत। इस वक्त हम बीके मोर्चरी से आप देखें लाइव आ चुके हैं। यहाँ पर अभी एक सनसनीखेज मामला आया सामने कि 4 दिन पहले एक बच्चा डबुआ कॉलोनी से लापता हो गया था, जिसका शव आज सूरजकुंड रोड पर बरामद हुआ है। पुलिस को शव की जो हालत है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि वो हम इस शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि इस सिचुएशन में परिवार की क्या हालत होगी जब उसका 14 साल का बच्चा लापता हो जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते 4 दिन हो जाते हैं। 4 दिन बाद उसे ये पता चलता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जिस बच्चे को माँ 9 महीने अपने पेट में रखती है, दर्द सहती है, सुख दुख सहती है, जब उसे पता चलता है कि उसे कंधा देने वाला चला गया है, कि आज कंधे देने वाले को ही माँ बाप कंधा दे रहे हैं, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहिए था, आज उसे वो अपना कंधा देंगे। इस सिचुएशन में क्या रहेगी आप सोच सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ समाज सेवी और जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, अभिषेक गोस्वामी जुड़े हैं, जिन्हें पूरा मामले की जानकारी हम उनसे लेंगे कि क्या मामला था, क्या हुआ था। अभिषेक जी, क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला ये है, 13 तारीख को एक बच्चा डी ब्लॉक का डबुआ कॉलोनी का एक बच्चा लापता हो जाता है। लापता ऐसे होता है कि उसका जो एक मित्र है गौरव नाम का, वो उसके साथ सर्वोदय स्कूल जो हमारे डबुआ कॉलोनी ब्लॉक में है, दोनों साथ पढ़ते हैं और अचानक से उनमें शायद जो सुनने में ये आया है कि उनमें कोई बाताबाती होती है। उसके बाद शाम के समय में या जो जिस भी टाइम उसे दोबारा से बुलाया जाता है 1 नंबर मार्केट में, और वहाँ उसको जबरन ऑटो में बैठा के ज़बरदस्ती मारपीट करके, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो भी वहाँ जाके जारी करी, क्योंकि 2-3 ने बताया भी कि उसको उठा के ज़बरदस्ती बैठा के वहाँ से लेके भी गए हैं। किस चीज़ पे बैठा के ले गए? ऑटो के अंदर। अच्छा, ठीक है, बैठा के लेके गए हैं। और उसके बाद फिर हम दोबारा से वहाँ पे हमने जब शिनाख्त करी, इधर उधर थोड़ा पता करा, तो उनमें से एक बंदे का फ़ोटो जो थाने में पहले दिया हुआ था 13 तारीख का, वो बंदा 1 नंबर के शौचालय में पाया गया। और वहाँ उसको जब पकड़ा गया, उससे जबरन हमने पूछताछ करी, थोड़ा बहुत उसके साथ 1-2 थप्पड़ भी मारे थे पब्लिक में किसी एक ने। तो उसके बाद उसको पकड़ा गया दोबारा से। उनमें से 3 बंदे हम थाने में बैठा के आए वहाँ पे। उनका नाम क्या है इन 3 बंदों? उनका भी नाम नहीं पता हमें, तो उनको भी डबुआ थाने में बंद करवा के आए हुए हैं। और कल सबसे बड़ी लापरवाही की बात मैं बताना चाहूँगा कि जब 13 तारीख को बच्चा गायब हो चुका है, ठीक है, परिवार पे आरोप लग चुके हैं कि ये परिवार ने, गौरव के परिवार ने इस बच्चे को गायब करा है। गौरव कौन है? गौरव वो है जो दोषी परिवार है। अच्छा, गौरव वो व्यक्ति है जो दोषी परिवार है, जिसके परिवारजनों ने, क्योंकि एक ये दोनों हम उम्र हैं, इतनी छोटी उम्र का बच्चा, आप देखेंगे, आप सबके पास फोटो भी मैंने डाला है, इस तरीके से हाथ पैर बांध के और सर नहीं कुचल सकता। फोटो दिखा सकते हैं? और वजह क्या हो सकती है? वजह तो देखिए ये परिवारजन ही बता सकते हैं, लेकिन मेरे को तो जो सुनने में आया कि ऐसी आपस में छोटी मोटी बात को लेके इनका कुछ हुआ था। और अचानक से फिर ये वहाँ हम जब जाते हैं, पुलिस प्रशासन, जब हम NIT 5 में पहुँचता हूँ मैं, उसके बाद जो है प्रशासन जागता है, ACP साहब भी वहीं आते हैं, और वो मेरी पाठक जी से भी बात होती है, वहाँ पे ACP साहब से भी बात हुई। ये परिवार का मैटर है कि बच्चे का आपसी मैटर है? देखिए, बच्चों का आपसी मैटर था, जो भी था, छोटे छोटे बच्चे हैं। 13-14 साल का बच्चा है, बच्चा नाबालिग है, वो भी लड़का नाबालिग है, ठीक है। लेकिन इसको इतना तूल दे के दूसरे जो गौरव नाम का लड़का है, जो दोषी परिवार है, उसने इतना ज़्यादा तूल पे दे दिया उसको कि उसको वहाँ ले जाकर, क्या कहते हैं, डिलाइट गार्डन के पीछे उसमें ले जाके, जंगलों में ले जाके उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं और उसका सर कुचला जाता है। सर, क्या इस बच्चे की पहले से कोई आपसी रंजिश चल रही थी या फिर कुछ लड़ाई या कुछ? देखिए, इसके मामले में तो ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि इतने छोटे बच्चों की मेरे को नहीं लगता कि कोई लड़ाई, अभी वो 8वीं में आया है बच्चा, तो इतने छोटे बच्चों की मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से लड़ाई झगड़े इस तरीके के बच्चे करते हैं। आप फोटो दिखा सकते हैं जो आपके पास? मैं फोटो शायद मैंने सबके पास डाल दिया है, वैसे वो सारी मीडिया के पास है। गौरव के परिवार वाले भी कुछ इसमें कुछ कह रहे हैं या पुलिस में शामिल है? गौरव का पूरा परिवार, मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये 13 तारीख को हुआ, 14 तारीख को पुलिस प्रशासन उसी जगह पे शिनाख्त करने जाता है, पूरा पुलिस प्रशासन शिनाख्त करने जाता है उसी जगह पे, लेकिन उन्हें लाश नहीं मिलती है। आज जब हंगामा करा, वहाँ पे दोबारा से गश्त करी गई, सारा पुलिस महकमा गया, ACP साहब खुद गए कार्रवाई करने के बाद, और वहाँ पे जाके वहाँ पे उसकी जंगल में बॉडी मिलती है, पत्थरों के पास।
जिसमें वो पत्थर भी बरामद होता है। बॉडी में मारा गया है उसे, या किस तरीके पत्थरों से कुचला गया है उसका सर, पत्थरों से उसका सर कुचला गया है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका है लगभग उसका सर। 13 तारीख को जो पुलिस महकमे से गए थे आईओ, वो क्या अलग थे या आज जो गए वो अलग है? कि इसे आईओ वही है, आईओ वही है? आईओ वही है, कोई खान करके हैं, वही आईओ हैं। और मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, सुबह से शाम हो गई ये चीज़ बताते बताते, फरीदाबाद शहर बस क्राइम सिटी बन चुका है। और अगर इस तरीके से पुलिस प्रशासन का ये रवैया रहा, क्योंकि माँ बाप ने कल जो दोषी परिवार था वो ताला बंद करके जा रहे थे, पड़ोसियों ने बताया कि भाई ये परिवार जो है भागने की कोशिश कर रहा है, आओ इन्हें गिरफ्तार करो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें भगा दिया जाता है। आज वो कहाँ हैं कोई नहीं जानता। और जिस तरीके से आज हमने पकड़े हैं कुछ एक दोषी जो उससे लिंक रखते हैं, हम ये नहीं कहते कि दोषी हैं कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस केस में इन्वॉल्वमेंट है पूरी। आपने डेड बॉडी देखी है? बॉडी देखी है बिल्कुल। तो क्या अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कितने समय से वहाँ पे होगी? वो उसी टाइम मार दिया गया है, 13 तारीख को। 13 तारीख को ही मार दिया गया है। और ठंड की वजह से उसकी बॉडी सड़ नहीं पाई है, लेकिन उसमें अकड़न और फूल गई है बॉडी थोड़ी, ये चीज़ है। सर क्या आप इसमें बता सकते हैं, क्या पहले से कोई परिवार की या फिर परिवार वाले जो थे आपस में कोई रंजिश थी उनकी? कोई परिवार में रंजिश अगर होती तो दोस्ती ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से अब ये तो यही जान सकते हैं, वो दोषी परिवार ही बता सकता है कि किस कारण से उसने उन्हें, मतलब एक बच्चे को इस तरीके से निर्मम हत्या, मतलब इतनी गंदी हत्या शायद मैं बता नहीं सकता। मैं भी डिस्टर्ब हूँ इस चीज़ को लेके कि एक बच्चे के साथ इतनी बुरी तरीके से आपने उसके हाथ पैर बांध के, केबल की तार से उसके पैर बांधे हुए हैं, हाथ पैर, और उसका सर जो है पत्थर पे रख के और फिर दोबारा से पत्थरों से उस पर हिट किया गया है, उसका सर बिल्कुल कुचल दिया गया। 13 तारीख कितने बजे की घटना, कितने बजे बच्चा जो है लापता हुआ, कुछ जानकारी है आपको? देखिए वो पूरा FIR में नोटेड है, 7:15 बजे का टाइम था कुछ। अब मुझे इतना क्लियर अभी थोड़ा माइंड नहीं है। शाम के समय था या दिन का, कुछ ऐसा आइडिया? वो शाम का समय था शायद मेरे ख्याल से, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। 13 तारीख शाम को अगर एक्चुअल में मुझे कल शाम को बताया, इसके माँ बाप का मेरे पास फ़ोन आया कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, आप एक अच्छे सोशल वर्कर हो तो आप इस आवाज़ को उठाओ। तो मैंने उनसे कहा आज रात के 11 बज चुके हैं, आज कोई फ़ायदा नहीं है, कल सुबह बात करते हैं। तो फिर मैं 12 ये किस सेक्टर में मौजूद था, वहाँ भी CP साहब के वहाँ गया, लेकिन वो थे नहीं वहाँ पे परिवारजन। फिर बाद में ACP साहब स्वयं आए, 5 नंबर थाने से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद हम लोग खुद 1 नंबर कोतवाली गए, 1 नंबर कोतवाली से वापस मार्केट गए जहाँ पे उस बच्चे को उठाया गया था। वहाँ से उसके बाद दोबारा हम उधर से लड़के उठा के लेके आते हैं पब्लिक के साथ मिलके, और वो डबुआ थाने में गिरफ्तारी दिलवाते हैं उनकी। और उसके बाद फिर हम लोगों को पता चलता है अलग विभागों से क्या मिली हुई है, कहीं ना कहीं मिली भगत मुझे नज़र आ रही है साफ सीधी सी बात। कहीं पे कोई CCTV फुटेज जो सरकार कहती है, प्रशासन कहती है, जो मैं बता देता हूँ आपको, जो 1 नंबर वाला जो उठाने का हुआ है, वो एक दुकानदार जो क्या नाम है आपका, परचूनी वाला फेमस है उसका 1 नंबर का, काफ़ी, हाँ भक्तों की हट्टी, उसके पास कैमरे में रिकॉर्डिंग है। वहाँ से अब ACP साहब भी गए हैं, हमारे जाने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ गए हैं, उन्होंने तफ्तीश करी है, सब जगह मुआयना करा है। एक अंडे वाले ने भी गवाही दी है, यंग लड़का है वो भी, और वो पूरा इन दोनों बच्चों को वो जानता था, गौरव को भी और इसको लड़के श्याम को। कैमरे में CCTV कैमरे में आया तो क्या उन्होंने इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी प्रशासन को समय पर? देखिए उन्होंने जानकारी माँ बाप लेके घूम रहे हैं, बाकायदा वो वीडियो साथ लेके घूम रहे हैं 13 तारीख से, और जो बंदे इन्वॉल्व थे उनके फ़ोटो भी लेके घूम रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरे फरीदाबाद का सोया हुआ है। बेहद निंदनीय घटनाएं आज की डेट में हो रही है। कल एक सोशल वर्कर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, उसको हादसे के रूप में तब्दील किया जाता है, रोज़ सर फट रहे हैं। आज ये बच्चों के साथ भी होने लग गया, कल को आपके हमारे बच्चे भी हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से, आए दिन हादसे हो रहे हैं। अभिषेक जी, अगर 13 तारीख कोई पुलिस सख्ती से कार्रवाई करता तो शायद ये बच्चा जिंदा होता, कहीं आपको लगता है ऐसा? देखिए जिंदा होने का तो मैं नहीं कहता, क्योंकि मेरा भी अपना 13 साल का अनुभव है। क्योंकि जिस टाइम उसको लेके गए हैं 13 तारीख को, जिस दिन बच्चा गायब हुआ है, बच्चा उसी दिन मार दिया गया है रात को, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बता देती है। मैंने बच्चे को खुद अपने हाथ से यहाँ से उठवा के मॉर्चरी में रखवाया। अभिषेक जी, आपने कहा कि 13 तारीख को बच्चे को मार दिया जाता है, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि जब पुलिस प्रशासन 13 तारीख के बाद 2 दिन बाद जाती है वहाँ पे छानबीन करने के लिए, तो वहाँ पे कोई शव बरामद नहीं होता। ऐसा क्या होगा कि आज पुलिस प्रशासन वहाँ पे पहुँचती है, आज उन्हें श्याम का शव प्राप्त होता है वहाँ पे? देखिए मैं सीधी सी बात, आपने देखा जी, अभिषेक ने बताया है कि
पहले भी एक बार वहाँ पे जो है छानबीन की गई, मगर तब शव बरामद नहीं होता है। आज जो है पुलिस प्रशासन को शव बरामद होता है। हम और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? सर हम थोड़ा ही जानते हैं, क्योंकि ये कोई खालचंद गार्डन है, वहाँ पे एक बार पुलिस फिर चली गई थी, एक दिन पहले गई हुई थी, लेकिन वहाँ के बाद पुलिस वाले आ जाते हैं, उनको पता था इसलिए ना वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ नहीं पता लगा उन्हें। लेकिन अब जो गए थे ना, ये डॉडी बॉडी वहीं मिली है। तो पहले क्यों नहीं मिली? पीली इसलिए नहीं मिली जी, ये तो यही बता सकते हैं, हमें नहीं पता इस चीज़ का। ये कहना चाहते हो कि पहले प्रशासन ने अपने सख्त कार्यवाही नहीं, हम आज 1 नंबर गए थे, नहीं पहुंचे। वहाँ से 3 हमने और पकड़े हैं आरोपी थे, उसमें 10 पर्स, और जो लड़के हमने 3 दिन पहले फ़ोटो दे रखी है थाने में, डबुआ थाने में, उस लड़के की फ़ोटो भी थी, वो बगल में ही शौचालय में रह रहा है, उसको भी इन्होंने नहीं पकड़ा, वो भी आज हमने पकड़ा दिया। कहाँ रहते हैं? हम डबुआ कॉलोनी, इनके पड़ोसी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा मोतीलाल नाम है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन अगर 3 दिन पहले ही अगर तरीके से उसे ढूंढता तो डेड बॉडी मिल जाती? बिल्कुल मिल जाती जी डेड बॉडी। तो कहीं वो ना तो कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। बिल्कुल बहुत लापरवाही है जी, इनकी लापरवाही से तो सारे काम हो रहे हैं जी। पूरे लापरवाही है, पूरे एकदम बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमको उसने बोला था, जब हमने उसको कंप्लेंट लिखे थे 13 तारीख को, तो रात को मेरे को नंबर दिया था, जो किसी भी सुराग लगे तो तुम मुझे इस नंबर पे फोन करना, मैं आऊँगा। जब हम 1 नंबर पहुँचे हैं तो हमको सुराग लगा है, गौरव और उसके बाप ने इस बच्चे को मारा है। ठीक है, हम वहाँ से फ़ोन लगा रहे हैं पुलिस वाले को, पुलिस वाले फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन करते जा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाया। तब जब हार के हम उसके घर पहुँचे, घर से पहुँच के सबको लेके हम डबुआ चौकी पहुँचे हैं। जब वहाँ पहुँचे तो देख रहा हूँ मोबाइल लेके और कंबल ओढ़ के सो रहा है। ये लापरवाही नहीं है तो क्या है? तब तक में वो मुजरिम यहाँ से भाग चुका है। भगने के बाद भी इसने मुजरिम को फोन किया है, रास्ते में बोला मैं रास्ते में हूँ, गाँव जा रहा हूँ। उस टाइम में क्या कर रहा था जो उसको घेरा नहीं है? ये लापरवाही है नहीं है, इसे बताओ आप लोग। क्या उस दौरान उस बच्चे ने कोशिश करी थी, जब 13 तारीख को ले जाया जा रहा था उसे जबरदस्ती, तो उस समय क्या कोशिश करी थी उसने? अब क्या मोबाइल था उसके पास? नहीं, मोबाइल घर पे छोड़ के आया था। बच्चे इतने कोशिश करते हैं बच्चे बचने के लिए, जो वहाँ पे कवारे वाली औरत थी उसके पास जाके वो बची है, जो दीदी हमें बचा लो, तो उसने उस वहाँ से धक्का मार के उसको लेके आया है, जो हमारे बच्चे हम कुछ भी करें ऐसे करके लेके आए वहाँ 1 नंबर से। ये सब रिपोर्ट उसको दिया गया है पुलिस वाले को 1 नंबर में जाके, फिर भी ये कुछ नहीं कर रहा। CCTV कैमरा देखा है, हर चीज देखा है, हर चीज किया है, फिर भी अपना एक्शन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्यों इतना लापरवाही कर रहा है पुलिस वाले प्रशासन यहाँ? अब जो उसके बच्चे की माँ बाप की हालत क्या है? वो हालत तो एकदम खराब है। वो बाप को तो होश ही नहीं है, वहीं गिर चुका है, जहाँ लाश मिली है, बॉडी मिली है, वहीं गिर चुका है। उसका तो कोई होश। अभी माँ क्या हाल है? अभी आ रहे हैं, जब जैसे भी हाल में होगा, हम ऊपर गए नहीं क्योंकि हम जाएंगे तो हमें छोड़ेंगे ही नहीं। और शायद हो सकता है उसका हार्ट का बीमारी है, कुछ भी हो सकता है। अभी आ ही गए हैं। आओ बोलो, कोई आदमी बोलो, आओ ना। किसी को भाई और कोई किसी को जानकारी हो तो? अभी है जानकारी, आ रहे हैं सब। अब उसकी लड़ाई पता नहीं किससे थी, मतलब लगता नहीं है मुझे कि उसकी लड़ाई थी किसी से, क्योंकि 12-13 साल का लड़का था। अब किस वजह से लेके गए पता नहीं, लेकिन पुलिस वाले क्या कर रहे थे मुझे सिर्फ इतना जानना है कि पुलिस वाले कर क्या रहे थे। हमने 13 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई, अभी तक जितने भी लोग हम पकड़े गए वो हमने ला के दिए। पुलिस वाले कर क्या रहे थे? कुछ नहीं किया उन्होंने। आप कौन हो? मैं उसका मतलब मेरे को भाई बोलता था बड़ा। अच्छा, ठीक है, तो पड़ोस में ही हूँ। क्या उसकी कोई रंजिश थी गौरव के साथ, जो बार बार गौरव का नाम लिया जा रहा है? क्या उसकी आपसी कोई रंजिश चल रही थी? नहीं, रंजिश नहीं थी, वो 3rd क्लास से साथ में ही थे दोनों। तो अब जाता था, जैसे दोस्त होते आपस में मिलते जुलते, तो जाता था मिलने जुलने के लिए। उस दिन रात को उसको बुलाया दोपहर में फ़ोन करके, ये गया, उसके बाद घर पे ही नहीं आया। ये कौन सी ऐसी बात थी जो दोस्ती में दुश्मनी में बदल गई? दोस्ती जो दुश्मनी में बदल गई? अब ये तो हमें भी नहीं पता। अगर शायद हमारा लड़का अगर होता सही सलामत ठीक ठाक, अगर होता भी, ये जिंदा होता, तो शायद वो हमें बताता कि क्या बात थी क्या नहीं थी। अब ये चीज़ तो वही बता सकते जिन्होंने मारा है। अब वो चीज़ वो लोग पकड़ में ही नहीं आ रहे। अब पुलिस वाले कर क्या रहे हैं ये चीज़ नहीं पता, खाली बैठे हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि 13-14 साल की उम्र जब खेलने की उम्र होती है, उस उम्र में एक माँ की कोख उजड़ जाती है। 14 साल का बच्चा, मात्र 14 साल का बच्चा, जिसे पत्थरों से कुचल दिया जाता है उसका सर। अगर हम आपको वो फ़ोटो दिखाएं तो शायद आपका भी दिल दहल जाए। इतनी बुरी तरीके से उसका सर कुचला गया है, हाथ पांव दोनों बांधे गए हैं। जैसे अभिषेक जी ने बताया कि केबल की तार से उसे बांधा गया है।
और सर पर पत्थर पे सर रख के उसे पत्थर से मारा गया है। यानी कि आप सोच सकते हैं तो क्या हालत हुई होगी उस बच्चे की। अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही बताई जा रही है। जैसे अभी हमने कई चश्मदीदों से बात की है कि अगर प्रशासन सही समय पर कार्रवाई करता तो शायद जो आरोपी है वो भागता नहीं। इस वक्त आरोपी है जो अपने गांव चला गया, जैसे कई लोगों ने बताया है। ये क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? जो हमारा प्रशासन है फरीदाबाद का, दिन प्रतिदिन जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है। कभी किसी माँ की कोख उजड़ रही है, कभी किसी का सुहाग उजड़ रहा है। कल भी एक सोशल एक्टिविटीज़ की ट्रैक्टर से टक्कर होकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो रहा है? जो क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। कब हमारा जो प्रशासन है वो सख्त कदम उठाएगा? हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको फिर खबर दिखाएंगे। मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत। जय हिंद, जय भारत।